आज जम्मू दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज 1500 सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर में होगी कर्मचारियों की तैनाती। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री आज देंगे एम्स की सौगात। 2019 में पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। 1660 करोड़ की लागत, 700 बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार। जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के पीएम मोदी आज रखेंगे आधारशिला। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद मिथिलेश कठेरिया का बयान, कहा अस्तित्व बचाने के चुनाव लड़ रही है सपा और बसपा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का पूर्वोरिम दौरा, शिव जयंती समारोह में हुए शामिल। राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज सुनवाई। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या का दौरा, मंत्रियों के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। बिहार में आज से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, मुजफ्फरपुर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा, लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम में शामिल होंगी। बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई। महिलाओं से कथित यौन शोषण मामले में राउजबनी कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी के रामपुर में चोरों का आतंक, स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी। यूपी के मथुरा में कार हादसे के बाद बवाल, स्थानीय लोगों ने पथराव किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी रिश्वत के साथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र और आजादी की बात करने वाली ममता सरकार आज देखिए किस तरह से मीडिया की आवाज को दबा रही है। जब रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर वहां पर पहुंचता है तो किस तरह से उसे वहां से हिरासत में लिया जाता है। और ये देखिए, ये पूरी कवरेज के दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर किस तरह से हमला होता है। संदेश खाली में जिस तरह महिलाओं की आवाज को उठाने की कोशिश रिपब्लिक की टीम ने की है, उसके बाद रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को वहां से किस तरह से ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुलिसकर्मी। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कितना बड़ा प्रहार है। और यहां पर दोनों के बीच आप देख सकते हैं पुलिस और हमारे रिपोर्टर के बीच किस तरह से वार्तालाप हो रही है। और इसके बाद की तस्वीर सभी को झकझोर देती है कि यहां पर जब कवरेज हो रही है, यहां पर सच दिखाने की कोशिश हो रही है। तो देखे किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। और यहां पर रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर देखे किस तरह से हिरासत में ले जाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कसूर इतना था कि सच दिखाया जा रहा था। जो बात की जा रही थी संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार की, लेकिन देखिए किस तरह से पुलिस की टीम हिरासत में लेती है और रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को यहां से ले जाती है। আমি তো বাড়ি যাব। আমি আমার কাজ করে আমি কলকাতা ফিরছি। আজকে গোটা দেশ দেখছে গণতন্ত্র রয়েছে। গণতন্ত্র রয়েছে বলবেন আপনারা, গণতন্ত্র রয়েছে না। আমি বাড়ি যাব, আমি অফিস যাব না, আমি অফিস যাব, আমি অফিস যাব, আমি বাড়ি যাব। আপনি কি অ্যারেস্ট করছেন আমাকে? এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পান আমাকে অ্যারেস্ট করছে। বলছেন এই মুহূর্তে প্রশান্ত দত্ত, তিনি বলছেন অ্যারেস্ট করছেন। তো অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলুন অ্যারেস্ট করে নিয়ে না। আমি তো এভাবে যাব না। কি দ্বারা কথার দ্বারা চল, কথার দ্বারা আপনি অ্যারেস্ট করছেন আমাকে, অ্যারেস্ট করছেন না। আমি এভাবে যাব না। নিয়ে যাচ্ছে, ছবি দেখানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় আমাদের যে
तो देखिए किस तरह से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद से देश में गुस्सा है और ये कहा जा रहा है कि रिपोर्टर जब सच वहां पर दिखा रहा था, संदेश खाली की खबर को उठा रहा था, तो आखिर उस पर इस तरह से हमला क्यों होता है? तो रिपब्लिक ने जहां आवाज उठाई तो ममता सरकार आखिर घबरा क्यों गई है? जो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की और बंगाल में दखल दे केंद्र सरकार, ये बीजेपी ने अनुरोध किया है। तो वहीं रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर पर हमला गलत है, ये कहना है बीजेपी का। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर जिस तरीके से हमला होता है, इसके बाद से लोगों में गुस्सा है और रिपोर्टर की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। चारों तरफ विरोध हो रहा है और साफ तौर पर अब कटघरे में खड़ी हो गई है ममता बनर्जी। तो ये साफ देखा जा सकता है कि पहले जहां ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था, जब वो जांच पड़ताल करने पहुंचे थे राशन घोटाले की, लेकिन जब कई नाम निकलकर सामने आते हैं टीएमसी नेताओं के और लगातार ये कवरेज की जा रही है, संदेश खाली में महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उस आवाज को उठाने की कोशिश की जा रही है, तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यह है बंगाल की सच्चाई, यह है बंगाल की सरकार की सच्चाई कि वहां पर लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर किस तरह हमला होता है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के, किस तरह देखिए ई रिक्शा में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। और आज संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी, 11 बजे का ये वक्त रहेगा संदेश खाली का, दौरा करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की इजाजत फिलहाल शुभेंदु अधिकारी को मिल गई है, जो अब तक रोक लगी हुई थी। और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बीजेपी की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए वहां पर पहुंचने की कोशिश करती है, वहां पर भी पहुंचने से रोक दिया जाता है। और शुभेंदु अधिकारी को फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत अब मिल चुकी है, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, और 11 बजे शुभेंदु अधिकारी अब संदेश खाली आज जाएंगे। लगातार ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को किस तरह दबाने की अब तक कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर वहां पर कवरेज कर रहा था तो मीडिया तक की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। और साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमला है। पीड़ितों ने जहां अपनी आपबीती सुनाने की कोशिश की, लोगों की आवाज रिपब्लिक ने उठाने की कोशिश की, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मीडिया पर किस तरह से प्रहार हुआ है और कितना बड़ा प्रहार हुआ है। ममता बनर्जी, आपने मुस्लिम वोट बैंक को, उसको नौकरी, मुस्लिम को नौकरी नहीं दिया, हेल्थ नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दिया, मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं किया, बिजली पानी और सड़क, रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सब मुस्लिम लोग को नहीं मिला। 50-100 गुंडा बना दिया और उसको 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक बना दिया, जैसे बाकीबुर रहमान, जैसे शेख शाहजहां, ये सब लोग को गुंडा बना दिया। लेकिन असली जो विकास काम करने का काम मोदी जी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। और बाकी जो बात वो सब कर रहा है, यूसीसी, एनआरसी, डिटेंशन कैंप भगा देगा, ये करेगा, वो करेगा, आधार कार्ड, दूसरा कार्ड मैं इशू कर दूंगा। दूसरा कार्ड कैसे इशू करेगा? आधार कार्ड तो कैंसिलेशन ही नहीं हुआ, आधार अथॉरिटी ने बता दिया। ये वोट के लिए कर रहा है और खास करके हिंदू मोतुआ समाज, बांग्लादेश से घर बार छोड़ के आए रिफ्यूजी हिंदू, इसको गुमराह करने का काम ममता बनर्जी कर रहा है। इसमें कोई फायदा ममता जी को नहीं मिलेगा। ये सब मोदी जी का वोटर है।